Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है राइट ऑफ पासेज ओवर इंडियन टेरिटरी। ये 1960 का केस है और इस केस को पुर्तगाल वर्सेस इंडिया केस के नाम से भी जानते हैं। तब इस केस के फैक्ट, इशू और डिसीजन पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का ही कब्जा रहता है। तो चूंकि दमन द्वीप उनके अधिकार क्षेत्र में होता है तो पुर्तगाली पुर्तगाल से दमन द्वीप हिंद महासागर के रास्ते आते जाते रहते हैं। तो इस तरह जब एक पुर्तगाली शिप हिंद महासागर के रास्ते दमन द्वीप जाती रहती है तो वो जैसे ही इंडियन टेरिटरी में इंटर करती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसे रोक देती है। इंडियन गवर्नमेंट का ये कंटेंशन होता है कि आप हमारे टेरिटरी में इंटर कर रहे हैं तो पहले आप हमसे परमिशन लीजिए, बिना परमिशन के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस पर पुर्तगाली गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास पहले से ही परमिशन है और 1779 में ट्रीटी ऑफ पूना के माध्यम से मराठाओं ने हमें परमिशन दिया है, तो फिर से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये जो क्षेत्र है अब मराठाओं के अधिकार में नहीं है बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के अधिकार में है, तो आपको परमिशन मराठाओं से नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट से लेना होगा। तो इस वजह से पुर्तगाल आईसीजे अप्रोच करता है और वहाँ अपना कंटेंशन रखता है कि 1779 में ट्रीटी ऑफ पुणे के माध्यम से मराठाओं ने हमें परमिशन दिया है और 1779 से लेकर अब तक हम बिना किसी रोक टोक के इंडियन टेरिटरी में इंटर कर रहे हैं, इसलिए ये एक लोकल कस्टम है और लोकल कस्टम जो है प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का ये कंटेंशन होता है कि अगर पुर्तगाली शिप बिना परमिशन के हमारे टेरिटरी में इंटर करती है तो ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट होगा। तो इस केस का इशू ये है कि पुर्तगाल जिस लोकल कस्टम की बात कर रहा है क्या वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है और क्या पुर्तगाली शिप को इंडियन टेरिटरी में इंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं आईसीजे के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। आईसीजे प्रेजेंट केस में दो ट्रीटी को ऑब्जर्व करती है। पहला 1779 का ट्रीटी ऑफ पुणे जिसके माध्यम से पुर्तगाली शिप को इंडियन टेरिटरी में इंटर करने के लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी और 1779 से लेकर के प्रेजेंट तक पुर्तगाली शिप बिना किसी रोक टोक के इंडियन टेरिटरी में इंटर कर रही थी। और दूसरा टीटी था 1878 का टीटी जो ब्रिटिशर्स और पुर्तगाल के बीच हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि पुर्तगाल के जितने भी सिविल शिप हैं अगर वो इंडियन टेरिटरी में इंटर करना चाहें तो उन्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने भी मिलिट्री शिप हैं वो अगर इंडियन टेरिटरी में इंटर करना चाहें तो उन्हें पहले ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी होगी। आईसीजे फर्दर ऑब्जर्व करती है कि पुर्तगाल ने 1779 की ट्रीटी और 1878 के ट्रीटी दोनों को ही फॉलो किया है, इसलिए यहाँ पर लोकल कस्टम एग्जिस्ट तो करता है। फाइनली आईसीजे ये कहती है कि चूंकि लोकल कस्टम प्रेजेंट केस में एग्जिस्ट करता है तो इस क्षेत्र में पहले मराठाओं का अधिकार हो, ब्रिटिशर्स का अधिकार हो या फिर डेमोक्रेटिक इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार हो, सरकार के बदल जाने से लोकल कस्टम नहीं बदलता। आईसीजे कहती है पुर्तगाल के जितने भी सिविल शिप हैं उन्हें इंडियन टेरिटरी में इंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1779 के ट्रीटी ऑफ पुणे के माध्यम से उन्हें परमिशन मिल चुका है। लेकिन जितने भी मिलिट्री शिप हैं उन्हें इंडियन टेरिटरी में इंटर करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी क्योंकि ऐसा 1878 के ट्रीटी में पुर्तगाल ने खुद एक्सेप्ट किया था। तो इस केस के फैक्ट, इशू और डिसीजन यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।